बोलते हैं इसको। यस सर। और ये कनेक्टिंग रॉड रॉड। है, फिर क्रैंक शाफ्ट है, यस फिर उधर आपका फ्लाई व्हील है, सर। आगे पुल्ली है। बोलिए। सर वो मनोज सर से बोला है कि साइन करवा लेंगे सर। हाँ, मनोज सर से बोला साइन करवा लेंगे कौन? वो छात्रावास में सर। उसको बाद दे देंगे। नहीं देंगे नहीं, बोले कि सब पहले साइन करा के रखो। हाँ, तो मनोज सर वहीं होंगे। देखो, तो सबसे पहले हम लोग को नाम याद करना होगा ना। अगर खाली पिस्टन ही हम लोग याद कर ले रहे हैं, रिंग याद कर रहे हैं, रिंग ग्रुप, कनेक्टिंग गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाई व्हील और पुल्ली या वाइब्रेशन डैम्पर। इसमें जो लगा है पुल्ली है, लेकिन उस इंजन में जो लगा है वाइब्रेशन डैम्पर है। पहले पुल्ली लगता था, बाद में उसको मॉडिफाई किया गया, अब उसको वाइब्रेशन डैम्पर बोलते हैं, लेकिन काम पुल्ली का भी हम लोग लेते हैं। ठीक, कितना पार्ट्स? ये 7-8 को जो पार्ट्स बताएं उसको आप लोग याद करिएगा। हाँ, और एक के हम बारे में विस्तृत बताएं। ये पिस्टन है, बैरल के आकार का होता है, सिलेंडर के अंदर अप एंड डाउन मूव करता है। पावर स्ट्रोक में जब फायर होता है या आग लगता है, उसका पूरा दबाव इसी पिस्टन के ऊपर पड़ता है, और वो भी हेड के ऊपर पड़ता है। ये सब तो दीवार पे रहता है। यस सर। सिलेंडर का दीवार है, ये सब शटर आता है, खाली यहीं पे पड़ता है। तो ये क्या करता है, जैसे दबाव पड़ेगा नीचे तरफ जाना प्रारंभ करेगा, टीडीसी से बीडीसी जाना प्रारंभ करेगा। इसमें बहुत सारे भाग होते हैं पिस्टन का, कोई भी चीज़ होता है बहुत सारा भाग होता है। ऊपरी हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? हेड पिस्टन बोलते हैं। पिस्टन पिस्टन का हेड है, इसलिए पिस्टन हेड बोलेंगे। यस इसको बॉस बोलेंगे, यस जहाँ पे फिट होता है। और इसके ग्रुप के नीचे का जो एरिया है, इसको स्कर्ट बोलते हैं। ठीक, स्कर्ट पे स्लॉट कटा रहता है, अलग अलग साइज का। आगे बताएंगे। स्लॉट के आधार पे भी पिस्टन 4 प्रकार के होता है, हेड के आधार पे भी पिस्टन 4 प्रकार के होता है। कल हम लोग जब रहेंगे तो चर्चा करेंगे। ठीक, आप लोग भी पिस्टन पढ़ लीजिएगा कि पिस्टन को किस प्रकार से बांटा गया है। उसको हेड के आधार पे बांटा गया है और इस स्लॉट के आधार पे बांटा गया है। ये हो गया हीट ड्रैम ग्रुप। हीट डैम ग्रुप, हेड ट्रैंक ग्रुप। हीट डैम हीट को भगाता है। ठीक, उसके बाद है ये रिंग ग्रुप। इसमें रिंग है, उसको रिंग ग्रुप बोलते हैं। ठीक, रिंग ग्रुप इसमें 3 गो है, और रिंग ग्रुप के बीच का जो एरिया है उसको रिंग लैंड बोलते हैं। रिंग लैंड, लैंड, हाँ, जमीन होता है ना, वही रिंग लैंड। हेड हो गया, हीट डैम ग्रुप हो गया, ये रिंग लैंड हो गया, और ये हो गया रिंग ग्रुप हो गया, ये स्लॉट हो गया, ये बॉस हो गया, ये स्कर्ट हो गया। ठीक, इसमें जो है ना रेनफोर्समेंट, इधर जो है ना, इसको रेनफोर्समेंट लगा हुआ है, थोड़ा बीच बीच में जोड़ दिया जाता है जिससे मजबूत रहे। जहाँ भी बीच बीच में कोई चीज़ जोड़ा जाता है उसको रेनफोर्समेंट बोलते हैं। जिससे रिब भी बोलते हैं, कुछ लोग रिब बोलता है, कुछ रेनफोर्समेंट बोलते हैं, जिससे उसकी मजबूती बढ़ जाए। ठीक, ये जो है एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ होता है। कितना परसेंट होता है हम ग्रुप में शेयर किए हैं। एल्युमिनियम एलॉय में 3 चीज़ रहता है, आपका टिन रहता है, कॉपर रहता है, एल्युमिनियम रहता है। ठीक, तो उसे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें है, किताब में भी है। 91% एल्युमिनियम रहता है, 7% आपका कॉपर रहता है, 2% टिन रहता है। पूरा 100% हो जाता है। 3 ही धातु इसमें मिली रहती है। यस इसका परसेंटेज कम ज़्यादा करके इसको हार्डनेस थोड़ा मुलायम इस तरह बनाया जाता है। ठीक, यस पिस्टन में किसी प्रकार का डाउट नहीं है। यस दूसरा है गोजन पिन ना। मैं पहले रिंग देख लेते हैं, रिंग ऊपर है ना, नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, मैं छोड़ के यहाँ पे चले जाए। रिंग क्या काम है? ये पिस्टन के ऊपर जो ग्रुप बना हुआ रहता है उसी में लगाया जाता है या फंसाया जाता है। ये क्या करता है? सील का काम करता है, सिलेंडर के अंदर सील का काम। खाली अगर पिस्टन हम लोग लगाएंगे तो पिस्टन और सिलेंडर के दीवार के बीच में गैप रहता है। और हम लोग जानते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक में हम लोग इसको क्या करते हैं कि टीडीसी पे ले जाते हैं ना। हम लोग हवा दबाते हैं, इसे धीरे धीरे हवा दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। अगर गैप रहेगा तो इसके किनारे किनारे से हवा सब निकल कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेस नहीं होगा तो फिर इंजन काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि थ्योरी कहता है कि जब तक कंप्रेस नहीं होगा तब तक वहाँ का टेम्परेचर और तापमान नहीं बढ़ेगा। तो उसको क्या किया जाता है कि इसमें रिंग लगा दिया जाता है। ये रिंग क्या करता है, इसमें भी शटर आता है और सिलेंडर दीवार में। इसमें थोड़ा ना स्प्रिंग जैसा गुण है। स्प्रिंग क्या रहता है,
स्प्रिंग जैसे है ना यहाँ पे कहीं ना, इसमें क्या है कि अगर इसको हम लोग दबाएं यस सर। तो ये छोड़ने के बाद पहले अवस्था में आ जाएगा, अगर इसको खींचें तब भी छोड़ने के बाद पहले अवस्था में आ जाएगा ना। यस सर। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी स्प्रिंग जैसा गुण रहता है। इसको हम लोग दबाएंगे। तो नहीं दबाएंगे, सिलेंडर का दीवार दबा के रखेगा। जी सर। इसका बाहरी हिस्सा जो है वो सिलेंडर के दीवार से सटा रहेगा और जो अंदर तरफ का हिस्सा है वो पिस्टन से सटा रहेगा ना। लेकिन थोड़ा थोड़ा गैप भी रहेगा। ये भी जो है ना पूरा 100% नहीं। इसको मान लीजिए कि अगर हम लोग थोड़ा बड़ा बना देंगे तो पिस्टन सिलेंडर का जो दीवार है ये हिस्सा पूरे दीवार में सट जाएगा और यहाँ पे सट जाएगा, यहाँ पे यस सर। ये जो आपका जॉइंट है यहाँ पे सट जाएगा। तो जैसे हीट होगा तो ये फैल जाएगा और उसमें जाम हो जाएगा। मतलब इसको भी इस हिसाब से बनाया गया है कि हीट होने के बाद भी अगर फैलता है तो अभी उसमें जाम ना हो, एकदम आसानी से अप एंड डाउन मूव कर सके। तो ये क्या करता है, ये सील का काम करता है, पैकिंग का काम करता है। कंप्रेशन रिंग एक नहीं, एक से ज़्यादा लगाया जाता है, 2 या 3, कम से कम 2 या 3। क्यों एक से ज़्यादा लगाया जाता है? जैसे कि हम लोग को पता है कि इसमें जोड़ रहता है यस सर। और वो जोड़ वेल्डिंग करके जोड़ा नहीं रहता, वो अपने आप ऐसे आके सटता है। यस सर। जैसे यहाँ से सटेगा और हम लोग जानते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ स्पेस बचेगा। यस सर। ऊपर से जब प्रेशर बनेगा तो इस गैप से लीकेज लीकेज हो जाएगा। यस सर। तो दूसरा लगाते हैं तो दूसरे का जोड़ हम लोग इधर कर देते हैं। अब लीकेज नहीं कर पाएगा, इधर से आएगा तो उसके नीचे वाला रोक लेगा। और वहाँ इतना तेज क्रिया होती है क्योंकि हम लोग को आरपीएम पता, मान लीजिए 2500 आरपीएम पे इंजन चल रहा है तो 1 मिनट में 2500 बार अप डाउन करेगा ना। 2500 जब अप डाउन करेगा तो 1 सेकंड में भी बहुत ज़्यादा करेगा ना। 24 ना कितना हो जाएगा, 240 कितना हो जाएगा, उतना आरपीएम करेगा 1 सेकंड में, उतना अप डाउन करेगा 1 सेकंड में। 250 बार अप डाउन करेगा तो यहाँ से उसको टाइम ही नहीं मिलेगा लीकेज होने का। यहाँ से सील कर देता है, बाकी जो बचा रहता है इधर का दूसरा सील कर देता है। इसका काम हो गया। सिलेंडर के अंदर जो एयर का प्रेशर बनता है उसको सील करने का काम करता है ना। उसके नीचे है ऑयल रिंग। यानी कि रिंग 2 प्रकार का होता है, एक कंप्रेशन रिंग होता है, दूसरा ऑयल रिंग होता है। नाम से ही पता है कि कंप्रेशन रिंग सिलेंडर के अंदर के कंप्रेसर को बना के रखता है, लीकेज नहीं होने देता है। और ऑयल रिंग का काम होगा ऑयल से संबंधित। इसको लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल आता है सिलेंडर के दीवार पे लगता है, उसको ये क्या करता है, हर बार जब ऊपर से नीचे आएगा ना तो उसको साफ करते फिर अपने साथ नीचे लेके चला जाएगा। तो जैसे ऊपर जाएगा बीच में फिर ऑयल कुछ पहुंच जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर स्विप कर देगा, हमेशा स्विप करते आता है। तो ये क्या करता है कि ऑयल को कंबस्टन चैम्बर में जाने से बचाता है। अगर ये नहीं होता तो ऑयल क्या करता कि कंबस्टन चैम्बर में चला जाता, हर बार कुछ न कुछ ऑयल जलता और धीरे धीरे क्या होता है कि ऑयल की जो क्वांटिटी थी वो कम हो जाता और मेरा लुब्रिकेशन जो इंजन का है वो सही से नहीं हो पाता, बार बार ऑयल को भरना पड़ता। अगर इंजन में बार बार ऑयल भरना पड़ रहा है तो 2 रीजन हो सकता है। एक रिंग खराब है जिससे कि इंजन तेल खा रहा है, मोबिल खा रहा है, जनरल भाषा में खाना नहीं बोलते हैं। और दूसरा क्या कारण है कि कहीं से लीकेज है, लुब्रिकेशन सिस्टम जहाँ जहाँ है कहीं से लीकेज है। एक बूंद अगर ड्रॉप कर रहा है, दिन में 10 बूंद भी ड्रॉप किया तो 1 महीने में 300 बूंद ड्रॉप होगा। 300 बूंद कितनों कम होगा तो 50 ml हो जाएगा ना। तो 2 ही चीज़ हो सकता है, या तो कहीं सिस्टम ख़राब है जहाँ से लीकेज कर रहा है, या तो ये रिंग काम सही से नहीं कर रहा है। अगर रिंग भी सही से काम कर रहा है तो इसका मतलब पिस्टन और जो हमारा सिलेंडर है उसमें घिसावट हो गया है, वियर एंड टीयर आ गया है, ज़्यादा घिस गया है, उसके बाद ये सही से काम नहीं कर पा रहा है। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका चेंज करना पड़ेगा। उसमें एक होता है लाइनर होता है, उस लाइनर को अधिकतर लोग बोलता है ना कि इंजन का लाइनर पिस्टन खराब है। तो जस्ट ये जो चलता है ना सिलेंडर में लगाया जाता है ना सर, हाँ, उसके बाद उसमें एक पतला परत रहता है, चादर जैसा रहता है, वो लाइनर होता है। ठीक, उसके अंदर ये चलता है। मान लीजिए घिस जाएगा तो हम लोग लाइनर चेंज कर देंगे, नहीं अगर लाइनर नहीं रहता तो पूरा ब्लॉक खराब हो जाता है, सिलेंडर खराब कर देगा। हाँ, पूरा ब्लॉक खराब हो जाएगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, लाइनर डाला जाता है ना। तो लाइनर पिस्टन खराब हो गया है तो उसको बदला जाता है। फिर से उसको फिट करने के बाद उसको पहले टेस्ट किया जाता है, तो धीरे धीरे लोड दिया जाता है। मशीन ही रहता है तो उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है, उसको लोड बढ़ाया चला जाता है। वहाँ तो टेस्टिंग होता था, हम लोग आर्मी में थे
वहाँ देखे थे जितना लोड लेके ट्रक चलता है 25 टन, वो 25 टन लोड दे के देख लेता था। जो छोटा सा मशीन रहता था उसी में ब्रेक जैसा लगाने का सिस्टम था, तो ब्रेक जैसे लगाता था तो लोड पड़ता था इंजन पे और वो चलते रहता था। उसको पूरा दिन रात 2 दिन 3 दिन टेस्ट करता है क्या इंजन सही से काम कर रहा है, उसके बाद तब जाके गाड़ी पे चलता है। ये भी इंजन जितना होता है ना, पहले जब बनता है तो सब टेस्ट होता है इससे पहले, और उसमें लाइव में ही टेस्ट हो जाता है, तब जाके रियल में भी टेस्ट होता है ना। तो गैलन में पानी भरा जाता है, जैसे बड़ा बड़ा गैलन है 40-40 लीटर का, उसमें पानी भर के सीट के साथ बांध दिया जाता है। जो सीट रहता है ना, नहीं तो सीट नहीं रख के उसको फ्लोर पे ही रखा जाता है, उसको रॉड से बांध दिया जाता है और पहले उसे टेस्ट किया जाता है जितना क्षमता रहता है गाड़ी का। फिर उसके बाद फिर धीरे तब आदमी का टेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट आदमी का टेस्ट नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये क्या था, पिस्टन रिंग के बारे में भी जान गए ना। कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, उसी से बना है कंप्रेशन रिंग, ठीक। ये ऑयल रिंग। उसके बाद क्या है, पिस्टन पिन का क्या काम है, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को एक साथ जोड़ना का काम है पिस्टन पिन या गजन पिन ना। गजन पिन का काम है पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को एक साथ जोड़ना। इसको जोड़ने के हिसाब से ना, ये क्या होता है, निकल क्रोम स्टील का बना होता है, ठीक। ये निकल क्रोम स्टील का बना होता है, कभी जंग नहीं लगता। जिसको जंग नहीं लगता उसको निकल का ऊपर से एक तरह चढ़ा दिया जाता है तो रंग जंग नहीं लगता है, ठीक। यहाँ पे फिट करने के हिसाब से ये 3 प्रकार का होता है, ठीक। एक फुल फ्लोटिंग होता है, एक सेमी फ्लोटिंग होता है और एक फिक्स टाइप होता है। एक फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग, फिक्स टाइप। फुल फ्लोटिंग होता है, जैसे इसमें का नट कोई निकाल दिया है, वो नट यहाँ लगा था, ये नट है कि बोल्ट है? नट है सर, बोल्ट होता है। बोल्ट है सर, बोल्ट है सर। कितने लोग बोल्ट बोल रहे हैं, कितने लोग नट बोल रहे हैं? नट बोल रहे सर। सर ये वाला बोल्ट है सर। ये बोल्ट है, ठीक है। बोल्ट क्या होता है, सर। हाँ, फिर ऊपर चूड़ी होता है, ठीक। अच्छा। और नट में जैसे ये नट है ना, अंदर की अंदर चूड़ी होता है, वो बोल्ट है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोग इसको फिक्स कर दिए पिन को ना, यानी कि पिन इस कनेक्टिंग रॉड में फ्री नहीं कर रहा है, मूव कर रहा है, नहीं सर, फिक्स है। ठीक से ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो पिन इसके अंदर फ्री है। यस सर, उसके अंदर यहाँ पे बूस लगा रहता है, ठीक। जहाँ भी मूवमेंट वाला चीज़ आता है वहाँ पे बियरिंग लगता है, और बियरिंग का ही एक प्रकार है बूस बियरिंग। बियरिंग कई प्रकार का होता है, बूस बियरिंग होता है, बॉल बियरिंग होता है, सेल बियरिंग होता है, नीडल बियरिंग होता है, टेपर रोलर बियरिंग होता है, रोलर बियरिंग होता है। बियरिंग कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पे जो लगता है क्या लगता है, बूस बियरिंग। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर भूल जाइएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, कनेक्टिंग रॉड के साथ इसको फिक्स कर दिया गया है, पिन को, गजन पिन को, पिस्टन पिन या गजन पिन को फिक्स कर दिया गया है। लेकिन बॉस में फ्री घूम रहा है, बॉस में फ्री ना, बॉस में फ्री है और कनेक्टिंग रॉड के साथ फिक्स है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको सेमी फ्लोटिंग पिस्टन पिन बोलते हैं। ये बॉस में फ्री है, बॉस में फ्री, कनेक्टिंग रॉड में कनेक्टिंग रॉड में फिक्स है। फिक्स है। अगर यहाँ पे भी हम लोग फ्री कर दें तो दोनों जगह फ्री हो जाएगा, लेकिन डर रहेगा कि निकल के भाग जाए ना। निकलना भी नहीं चाहिए, निकल जाएगा तो बहुत बड़ी डैमेज कर देगा ना, लफड़ा कर देगा, जाम हो जाएगा। क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एक ग्रुप बना देते हैं, जैसे एक गड्ढा है ना, उसी तरह इसमें गड्ढा बना के एक क्लिप इधर लगा देते हैं, एक क्लिप इधर लगा देते हैं, लेकिन हम लोग पिन को कहीं जाम नहीं करते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको फुल फ्लोटिंग बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि गजन पिन कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में भी फ्री रहता है और बॉस में भी फ्री रहता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको फुल फ्लोटिंग अरेंजमेंट कहते हैं। हम लोग 2 चीज़ जान गए, फुल फ्लोटिंग, सेमी फ्लोटिंग। एक होता है फिक्स टाइप। फिक्स टाइप में क्या होता है ना कि इस नट को निकाल लेते हैं, एक को यहाँ छेदा कर देते हैं, वो यहाँ स्क्रू लगा देते हैं, यानी कि बॉस में जाम कर देते हैं। पिस्टन पिन को हम लोग बॉस में जाम कर देते हैं और स्मॉल एंड में फ्री रहता है। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है इसको फिक्स टाइप
गजन पिन कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला है फुल फ्लोटिंग, क्योंकि हम लोग का मकसद क्या है कि जितना कम फ्रिक्शन होगा, जितना ज़्यादा फ्री रहेगा उतना बढ़िया ना है। इसमें भी फ्री मूव करे, इसमें भी फ्री मूव करे, तो इधर और इधर क्या करते हैं कि एक सर्किट लगा दिया जाता है और ये फ्लो मूव करता है। ठीक, तो ये कौन टाइप का है? सेमी फ्लोटिंग। सेमी फ्लोटिंग। ठीक, अगर दोनों जगह फ्री रहता तो फुल फ्लोटिंग, लेकिन तब यहाँ किनारे में एक सर क्लिप लगता, इधर एक इधर, नहीं तो निकलने का डर रहता। अब ऐसे नहीं निकलेगा, इधर एक क्लिप लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे तो नहीं निकलेगा। अब अगर बॉस में जाम कर देते तो फिक्स टाइप था। ठीक, तो हम लोग 3 चीज़ देख लिए, पिस्टन देख लिए और ये रिंग देख लिए, गजन पिन देख लिए। ठीक, और बाकी नाम 6-7 को देख लिए। तो नाम याद करिएगा, पहला काम होता है कि नाम याद करना, उसके बाद फिर उसके अंदर की जानकारी। इन 3 चीज़ को पढ़ लीजिएगा, कल फिर रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसमें कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो वीडियो भेजें।